प्रिय विद्यार्थियों, विलियन का अगला भाग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं अपन। जब कभी किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को किसी वाष्पशील विलायक में विलय करके विलयन बनाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। 11th में भी पढ़ा है, इससे पहले अभी भी पढ़ा है। क्वथनांक किसी द्रव का क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वह ताप है जहां उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। सामान्यतः वायुमंडल दाब एक वायुमंडल लेते हैं 1.013 बार। जब अवाष्पशील ठोस को किसी वाष्पशील विलायक में विलय करके विलयन बनाया गया तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अतः वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब लाने के लिए ताप को बढ़ाना पड़ेगा। यह ताप में जो वृद्धि है वह क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इसे निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0B है। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक TB है, जो निश्चित रूप से शुद्ध विलायक के मुकाबले ज्यादा होगा। अतः क्वथनांक में वृद्धि, जिसे अपन यहां उन्नयन कहते हैं, जिसे अपन डेल्टा TB से व्यक्त करेंगे तो वह TB माइनस TB नॉट होगा। इसे समझाने के लिए अपन एक वक्र खींचते हैं जिसमें ताप के साथ में यह एक शुद्ध विलायक A और B जो यह बताता है कि इस ताप पर
इसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर है। अतः यह शुद्ध विलायक का क्वथनांक हुआ। जब इसमें अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य मिलाकर विलयन बना दिया जाता है तो उस वक्र को C और D से व्यक्त करते हैं। अब यहां इस ताप पर इसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर नहीं है। अपन पढ़ चुके हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों में ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। अतः वायुमंडल दाब के बराबर इसका वाष्प दाब लाने के लिए ताप को बढ़ाना होगा और यह ताप TB है। यह डेल्टा P वाष्प दाब में अंतर है, कमी है, और यह डेल्टा TB क्वथनांक में वृद्धि है, उन्नयन है। यह P1 बताता है कि विलयन का वाष्प दाब P1 ताप पर वायुमंडल दाब के बराबर नहीं है, इसलिए ताप बढ़ाना पड़ेगा। यह ताप है, यह वाष्प दाब है। पढ़ चुके हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों में ताप है। अतः डेल्टा P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB है। जितना वाष्प दाब में अंतर आएगा उतना ही ताप आपको अधिक बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात डेल्टा P समानुपाती डेल्टा TB है। और चूंकि आप पढ़ चुके हैं डेल्टा P is directly proportional to XB। यहां XB विलायक की मोल भिन्न विलय की मोल भिन्न है। अतः अपन कह सकते हैं कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, या डेल्टा TB इज इक्वल टू कांस्टेंट K इंटू XB। यहाँ K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट समानुपातन स्थिरांक कहलाता है। इस समीकरण को अपन नंबर 1 दे सकते हैं। पढ़ चुके हैं XB बराबर, या XB क्या है, विलय की मोल भिन्न, तो वह NB अपॉन Na प्लस NB। जिस घटक की मोल भिन्न निकालनी है उसके मोल्स अपॉन घटक के कुल मोल्स, विलय प्लस विलायक के मोल्स। चूंकि तनु विलयनों में NB का मान Na के मुकाबले बहुत कम होता है, अतः हर डिनोमिनेटर मैं इसे
नगण्य माना जा सकता है। अतः एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। इस एक्स बी का मान समीकरण 1 में रखने पर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एन बी अपॉन एन ए पढ़ चुके हैं अपन। चूंकि एन बी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी तथा एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। यहाँ डब्ल्यू बी विलायक की ग्रामों में मात्रा है, एम बी डब्ल्यू बी विलय की ग्रामों में मात्रा है, एम बी विलय का अणुभार है, डब्ल्यू ए विलायक की ग्रामों में मात्रा और एम ए विलायक का अणुभार है। इनके मान समीकरण 3 में रखने पर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एन बी की जगह अपन रख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन एन ए की जगह लिख सकते हैं डब्ल्यू ए अपॉन एम ए ऊपर आ जाएगा। इस समीकरण में के स्थिरांक है और एम ए विलायक का अणुभार निश्चित है। चूंकि के वो एम ए नियतांक है, अतः के इंटू एम ए बराबर के बी एक नया नियतांक है जिसे क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इसे अपन मोलल शब्द काम में लेते हैं। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या इसे एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अतः समीकरण 4 को अपन निम्न प्रकार लिख सकते हैं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यदि डब्ल्यू ए जो विलायक की मात्रा है, द्रव्यमान विलायक का भार अगर 1 किलोग्राम हो तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 kg। 1 किलोग्राम विलायक में विलय के 1 मोल्स ग्रामों में मात्रा अपॉन अणुभार का भाग देंगे तो मोल्स आ जाएगा। वह मोललता कहलाती है। अर्थात
डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 kg बराबर स्मॉल एम मोललता। अतः डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। चूंकि के बी एक नियतांक है, अतः डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। 1 किलोग्राम विलायक में विलय के जितने मोल ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी मोललता ज़्यादा होगी, उतना ही क्वथनांक में उन्नयन अधिक होगा। अतः यह एक अणुसांख्य गुणधर्म है, यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यदि डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान ग्रामों में लिया गया हो तो मोललता m बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यानी यहां ये ग्राम में लिया गया है तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देंगे, 1000 ऊपर आ जाएगा। यह मोललता का मान हुआ। अतः डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इस सूत्र की सहायता से अपन किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस, यहाँ ये थोड़ा सी समझना होगा, 11वीं क्लास में विद्युत अपघट्य और अनपघट्य पढ़ा है, जो न तो आयनित होता है न संगुणित होता है। जिसका आयनन नहीं होता वह विद्युत अनपघट्य है, क्योंकि उसके कणों की संख्या गोलने से पहले और गोलने के बाद में स्थिर रहती है। वह विद्युत अनपघट्य के लिए क्वथनांक में उन्नयन बराबर के बी यथार्थ मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, जो हर द्रव के लिए निश्चित मान होता है निश्चितता पर। डब्ल्यू बी विलय की ग्रामों में मात्रा, एम बी विलय का अणुभार और डब्ल्यू ए विलायक की ग्रामों में मात्रा है। इसी प्रकार इसकी सहायता से अपन अणुभार की व्याख्या कर सकते हैं। क्वथनांक में उन्नयन द्वारा अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य जो ठोस है विलय के अणुभार की गणना करना। इस सूत्र को आप चाहो जो नंबर दे सकते हो, 4, ये 5, 6, 7, 8,
9। इस सूत्र में mb को बाहर निकालने पर उसके अणुभार की व्याख्या हो जाएगी mb बराबर kb इंटू wb इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। इस सूत्र की सहायता से अपन किसी भी अवाष्पशील विद्युत अनवगट्य ठोस को विलय करके उसके क्वथनांक में उन्नयन का मान पता हो तो उस ठोस की अणुभार की गणना की जा सकती है। इस वक्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा था और जब विलयन बनाया गया तो विलयन के लिए वक्र CD प्राप्त हुआ जिसका वायुमंडल दाब P के बराबर वाष्प दाब टेम्परेचर TB पर होता है, अतः ताप को बढ़ाना पड़ा। इन दोनों तापों का अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल आपने दैनिक जीवन में देखा होगा। मान लो आप चाय बना रहे हैं घर पे, चाय चूल्हे पे, गैस के चूल्हे पर या स्टोव पे कहीं पर रखी, बनाने के लिए पानी रखा हुआ है और कभी कभार आपको ऐसा मौका मिला होगा कि पानी उबलने लग गया, अभी तक आपने उसमें कुछ नहीं डाला, मगर जैसे ही आप उसमें शुगर डालते हैं वो पानी कुछ सेकंड के लिए उबलना बंद हो जाता है क्योंकि उसका क्वथनांक कम हो गया। मगर चूंकि नीचे से लगातार अपन हीट देते जा रहे हैं इसलिए बाद में वह उबलने लग जाता है। ये इस बात को बताता है कि किसी अवाष्पशील ठोस को किसी वाष्पशील द्रव विलायक में घोलने पर विलयन का क्वथनांक हमेशा ज़्यादा होगा शुद्ध विलायक के मुकाबले, क्योंकि ठोस मिलाने पर उसका वाष्प दाब घट जाता है, अतः ताप को बढ़ाना होगा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन इस पर कर रहे हैं। सोलह ग्राम अवाष्पशील ठोस को 200 ग्राम जल में विलय करके जो विलयन बनाया गया सोलह ग्राम अवाष्पशील ठोस को 200 ग्राम जल में विलय करके जो विलयन बनाया गया उसका क्वथनांक 100.531 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हुआ। यदि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तथा जल के लिए Kb का मान 0.531 केल्विन किलोग्राम पर मोल हो तो अवाष्पशील ठोस का अणुभार ज्ञात करो।
इसके लिए इसी सूत्र को काम में लेना होगा। यहां दिया हुआ Kb बराबर 0.531 केल्विन किलोग्राम पर मोल। Wb विलायक का द्रव्यमान है, Wb विलय का द्रव्यमान है, विलय का द्रव्यमान 16 है। Wa विलायक का द्रव्यमान 200 ग्राम। अब डेल्टा Tb आपको निकालना है। डेल्टा Tb बराबर Tb माइनस Tb नॉट। Tb नॉट शुद्ध विलायक का है, शुद्ध विलायक का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और विलयन का 100.531 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यह 531 आया डेल्टा Tb। हालांकि अपन कहते हैं कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना चाहिए, मगर इसको 273 जोड़ेंगे तो 373.531 होगा। इसमें 373 जोड़ेंगे, पानी का शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री यानी 373 केल्विन है, तो 373.531 माइनस 373, तो अंतर उसका उतना ही आएगा। यानी केल्विन और सेंटीग्रेड में टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो हमेशा समान आता है, इसलिए मैंने यहाँ सेंटीग्रेड को ही ले लिया है, बाकी हमेशा अपन इसे केल्विन में लेते हैं। ये मान आ जाने पर इस सूत्र में Mb बराबर Kb 0.531 इंटू Wb 16 इंटू 1000 बटा डेल्टा Tb 0.531 इंटू Wa आपका है यहाँ पर 200 ग्राम। ये इससे कट गया, ये 2 जीरो इससे कट गए, तो ये बच गया आपका 160 बटा 2 बराबर 80। 80 ग्राम प्रति मोल। अतः जो अवाष्पशील ठोस मिलाया गया था उसका अणुभार 80 है, मोलर द्रव्यमान 80 ग्राम प्रति मोल है। ये क्वथनांक में उन्नयन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बोर्ड की बुक में भी मिलेंगे, अन्य बुक्स में भी मिलेंगे, घर पे बैठ के उनको सॉल्व कीजिए। जो नोट्स मैंने भेजे हैं उसमें एक सॉल्व एग्जाम्पल और एक अनसॉल्व भी दिया है, उसको घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए। और कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर या फ़ोन नंबर पर आप पूछ सकते हैं। इसी में एक भाग Kb का परिकलन है। Kb को ज्ञात करने के लिए उस विलायक का अणुभार इंटू R इंटू Tb नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा Vap इंटू 1000 है। यहां Ma शुद्ध विलायक का अणुभार, डेल्टा Tb नॉट शुद्ध विलायक का क्वथनांक, R गैस नियतांक, डेल्टा Vph
डेल्टा वी पी एच, यह वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इन मानों की सहायता से अपन इसे परिकलित कर सकते हैं और केबी की इकाई हमेशा केल्विन, किलोग्राम प्रति मोल होती है। ये क्वथनांक में उन्नयन जो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसे अपन इसकी व्याख्या कर सकते हैं। दैट्स ऑल।